बकाया मांगे 4 महीना का जो बकाया है, होली से पहले यदि नहीं दिया जाता है तो होली का दहन में हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होली का दहन में उसका दहन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। आप देख सकते हैं रसोइया लोग जो है वो विधानसभा घेरने के लिए निकली है और यहाँ पर पूरे जोरों शोर आक्रोश के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ रसोइया खड़ी है, ये सेल सिटी रोड में यहाँ पर आके ये लोग खड़े हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक तरफ है पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर खड़ी हुई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 66 पैसा में काम लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देना होगा, देना होगा। हम रसोइया सेविकाओं को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम रसोइया सेविकाओं को स्थायीकरण करना होगा, करना होगा, करना। देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ लगा दिया गया जो विधानसभा घेरने के लिए रसोइया अपनी मांग को लेकर के जा रहे थे। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। यहाँ के जो महिला है उनसे बात करते हैं किस चीज की मांग को लेकर यहाँ पर आप लोग आए हैं। आज हम लोग को मजबूर होकर के आए हैं, हम लोग को कोई खुशी नहीं लगता है कि जिस तरह से हम लोग को आम जनता को परेशान करने के लिए चीज की मांग को लेकर हम लोग को बार बार ठगा जाता है। हम लोग को 4 सूत्री मांग देने के लिए हम लोग को लिखित भी मिला है। हम लोग का जगन्नाथ महतो थे शिक्षा मंत्री, उस समय जो हम लोग को देने का बात बोले थे उसको देने के लिए हम लोग को लिखित भी मिला है, फिर भी अभी तक नहीं हो रहा है। हम लोग का जो 4 सूत्री मांग को देने का बात किए थे सिर्फ वादा सिर्फ कागज पेल में केवल होता है और कुछ नहीं होता है। हम लोग का मांग था हम लोग को 10 महीना के जगह 12 महीना का न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम लोग को मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। वही जगह शिक्षकों को 12 महीना का वेतन मिलता है लेकिन हम लोग को मानदेय दिया जाता है। एक भिक्षा दे रही है सरकार हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा में। आप सोच सकते हैं कि हम लोग का परिवार किस तरह से चलता है। तो 1000 रुपया तो आप लोग को बढ़ाया गया था ना? बढ़ाया गया था, लागू नहीं किया है, सिर्फ पेपर में हुआ है, कलम पेपर में हुआ है, आज तक लागू नहीं किया गया है। वही जगह हम 9:30 बजे से लेकर के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक हम काम करते हैं। यदि कुछ दिक्कत हो जाता है तो 5 बजे तक हमको रहना पड़ता है और हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा मिलता है। और वही जगह फ्री में अभी 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के नाम से सरकार दे रही है और हम लोग को काम लेकर के हम लोग को 2000 पैसा दे रही है, वो भी 10 महीना का ही, 12 महीना का नहीं दे रही है। हम लोग 10 महीना की जगह 12 महीना का मांग किए थे, वो देने का बात किए थे, लिखित भी मिला है। और 1000 बढ़ोतरी का बात किए थे, वो भी नहीं मिला है। हम लोग को स्थायीकरण करते हुए नया नियमावली बनाने का बात किए थे, वो भी नहीं हुआ है। हम लोग को 2 सेट हम लोग को कपड़ा देने का बात हुआ था। शिक्षा सचिव हम लोग को बोले थे कि अपना फंड से ही देंगे बोले थे, लेकिन उसका फंड के लिए भी पैसा का भी बात किए थे, हो गया है बोल के जो कितना खर्च लगेगा उसके लिए भी बात बोले थे, इतना में हो जाएगा तो अपना फंड से ही देंगे बोले थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज कलम में हुआ है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरन यहाँ पर आए हैं। तो अभी आप लोग ये पूरा टीम लेकर कहाँ पे जा रहे हैं? हम विधानसभा जा रहे हैं सरकार से बात करने के लिए। विधानसभा में आपकी मांग पूरी हो जाएगी? देगी तो देगी, नहीं देगी तो रोडे में आज मरेंगे। क्या करेंगे? ऐसनो मर रहे हैं, उसनो मर रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसनो मर रहे हैं, उसनो मर रहे हैं। वही जगह 7 साल हो गया जिसका उसको हटा दिया जा रहा है, 7 साल हो गया बोल के हटा रहे हैं। 21 साल 20 साल समय दी, वो विद्यालय में 21 साल समय दिया, बुढ़ापा में कहा जाएगी काम करने के लिए? उसका हटा दिया जा रहा है। अगर सरकार हटा रही है तो 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे, या तो जब तक जिंदा रहेगी उसका पल्लादारी करे, या तो हम लोग परिवार के लोगों को रखा जाए। आप लोग को ठगने के लिए 1000 का हाँ, सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठगता है, कुछ नहीं करता है हम लोग के लिए। सिर्फ सरकार ठगती है। हम लोग झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। हम लोग का झारखंड की महिलाओं का दुख दर्द को समझेगी बोल के इसको लाए थे, लेकिन हम लोग का दर्द नहीं समझ रही है। मतलब आपने सरकार को वोट दिया था? हाँ, वोट दिए थे, हम लोग वोट देकर के जितवाए हैं। जितना आंगनबाड़ी सेविका, सहिका, पारा शिक्षक, रसोइया सेविका, अध्यक्ष, सबको हम लोग वोट देकर के इनको जिताए हैं कि आज नहीं कल हम लोग का मांग पूरा करेगी। यही उम्मीद से लाए थे, लेकिन अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग जिस तरह से रघुवर सरकार को गद्दी से उतारे उसी तरह से ये हेमंत सरकार को भी उतारेंगे। आप देख सकते हैं ये जो संयोजिका लोग है, रसोइया जो है, वो लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। जो सेल सिटी है उस रोड पे आके यहाँ पर धरना दिए है। ये लोग विधानसभा घेरने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दिया गया ताकि उधर कोई भी जाए नहीं। हम लोग जीविका चला रहे
रहे हैं, हम अपना परिवार को किस तरह से चला रहे हैं। हम लोग का बच्चा अगर 100 रुपया भी मांगता है तो सोचना पड़ता है कि 100 रुपया देने के लिए हम 66 रुपया एक दिन में कमाते हैं, तो किस तरह से हम लोग का परिवार चलता है आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे हम लोग का जिंदगी चल रहा है। तो क्या करेंगे, मजबूर में ऐसो मर रहे हैं, आखिर रोडे में हम लोग का ऊपर गाड़ी चला के कुछ भी करे, मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या करेंगे, पूरा जवानी बिता दिया भैया, अब क्या करेंगे हम लोग। 20 बरस 21 बरस हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसलो मरेंगे तो रोडे में हम लोग को गाड़ी ऊपर चला के जात दे, चाहे कुछ भी करे। आप लोग धुरवा गए थे वहाँ पे क्या आश्वासन मिला? हम लोग को सिर्फ वही बोलता है कि करेंगे, आप लोग का मांग हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी आप लोग सीधे विधानसभा के लिए निकले हैं? सिर्फ विधानसभा के लिए हम लोग जाने के लिए कहे कि हम लोग की दीदी लोग वही चाह रहे हैं कि हम लोग सरकार के पास ही जाएंगे, जो होगा मरेंगे चाहे जिएंगे, सरकार के पास जाके बात करेंगे, इसीलिए हम लोग निकले हैं। मेरा नाम देवकी देवी। 6 दिन हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना पे बैठे थे कि कोई आ जाए, खूंटे मैदान में, लेकिन एक दिन भी कोई प्रतिनिधि भी नहीं हम लोग को देखने आए, ना हाल चाल पूछे कि महिला लोग इतना धूप में चाहे इतना रात में भी बैठी हुई है, फिर भी नहीं आए। तो हम लोग आज मजबूरी में उनके साथ मिलने जा रहे हैं सब कोई, और आधा मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। वादा किए थे 2019 में जब आने वोट से पहले जब नहीं जीते थे, उस समय बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोग का मांग पूरा करेंगे, जरूर आप लोग का जो भी काम मांग है उसको हम पूरा करेंगे। तो वादा किया था, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपको लाए हैं, हम लोग का मांग पूरा कीजिएगा बोल के, तो आप हमारी मांग को पूरा कीजिए, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा? अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आज लास्ट दिन है हम लोग का प्रमंडल स्तरीय, हम लोग 28 तारीख से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कुटे मैदान में रखे थे। अगर आज के बाद हम लोग का मांग होली तक में, अगर हम लोग का प्रोग्राम, हम लोग का जितना रसोइयों का बकाया मांगे 4 महीना का जो बकाया है, होली से पहले यदि नहीं दिया जाता है तो होली का दहन में हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होली का दहन में उसका दहन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, क्योंकि हम लोग को होली मनाने जैसा कुछ नहीं दे रहे। कैसे हम लोग का बाल बच्चा को होली हम अपना बाल बच्चा को मिठाई खिलाएंगे, चाहे रंग पिचकारी खरीदेंगे। तो इसीलिए होली का दहन के दिन अगर हम लोग का मांग को पूरा नहीं करती है, हम लोग का जो मानदेय नहीं भेजती है, तो हम लोग होली का दहन के दिन हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। और फिर भी नहीं होता है तो हम लोग पूरा झारखंड में मध्याह्न भोजन बंद करेंगे, किसी को बनाने देंगे ना बनाएंगे। इतना दिन से हम एक उम्मीद से काम कर रहे हैं कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। इसीलिए हम स्कूल में हम समय दिए, पूरा जवानी बिता दिए। क्या सरकार हम लोग का जवानी लौटा सकती है क्या? इतना दिन हम मेहनत करके आए हैं, मेरा जवानी लौटा सकती है? अभी 60 साल हो गया बोल के बहुत से दीदी लोग को हटा दे रहा है। उसका बहू लोग बोलते हैं कि आप लोग को उसका बहू लोग बोलते हैं कि अरे बुढ़िया का कमाई के राखी तो क्या खाए के लिए दे मुँह, इस तरह का बहुत बोलते हैं। सुन के कैसे लगता है, अंदर आत्मा जलता है भैया। क्या करेंगे, मजबूर है हम लोग, ऐसा मर रहे हैं तो क्या करेंगे, मरेंगे जैसे भी मौत आए। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष, संघ के गुमला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ जो भी इनकी मांग है उसको पूरी तरह किया जाए। और ये लोग विधानसभा घेरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी से जो सेल सिटी रोड है वहाँ पे इन लोग को रोक दिया गया है।